नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स चल रही थी। आज टाइप थर्ड पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का वीडियो लंबा रहेगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियोस को। दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है वो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आज हम दो टाइप्स की ट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। दोनों ही ट्रिक्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस टाइप के पूछे जाते हैं। यदि cos अल्फा प्लस sec अल्फा इक्वल टू 2, ये एक क्वांटिटी आपको दी हुई होती है, तो वो पूछता है cos 8 अल्फा प्लस sec 8 अल्फा। मतलब यहां आपको कोई सम या डिफरेंस दिया होता है, इक्वल कोई नंबर देते हैं, यहां उसकी पावर्स के फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, ये मुझे गिवन है, तो साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कॉसेक एन थीटा बराबर है। दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन के लिए सेम ट्रिक लगेगी, आप ध्यान से देखिएगा। कुछ भी अलग नहीं करना, कोई फॉर्मूला पुट नहीं करना जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो, कुछ भी याद नहीं रखना। बस मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को आपको याद रखना है। देखिए, बहुत ही इजी सी है, कैसे काम करेगी, कैसे वर्क करेगी, एक बात तो समझ लीजिए। देखिए, ये हमें दिया हुआ है कि cos अल्फा प्लस sec अल्फा का जो सम है दोस्तों वो 2 आ रहा है। तो मैं अल्फा की जगह क्या पुट करूं जिससे कि cos और sec का वो अल्फा की वैल्यू पुट करूं तो मेरा सम 2 आ जाए। दोस्तों, मैं अगर अल्फा की जगह 0 डिग्री ले लूं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि अल्फा की जगह मैं अगर 0 डिग्री ले लूं तो मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। मैं अगर अल्फा की जगह 0 डिग्री लूं, मुझे कितना मिलेगा cos 0। इट मीन्स cos 0 कितना होता है आपका cos 0 प्लस sec 0, तो ये भी 1 और ये भी 1। दोस्तों, मेरा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, मैंने क्यों दिया अल्फा इक्वल टू 0, आपको समझ में आया होगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं अगर ये अल्फा को 30 डिग्री ले लेता तो मुझे 2 नहीं मिलता। समझ रहे हैं आप इस बात को कि मैंने अल्फा की वैल्यू किस लिए ली है, कि अल्फा की वैल्यू मैं रखूंगा तो मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री प्लस sec cos 0 प्लस sec 0। ठीक है दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, मतलब अल्फा इक्वल टू 0। आप वही वैल्यू दोस्तों इसमें भी पुट कीजिए, cos 8 0 प्लस sec 8 0, तो भी आंसर कितना आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 ही तो आएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2 आएगा। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको निकाला है। कहीं भी हमने इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक भी फॉर्मूला कहीं यूज में नहीं लाए हैं। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए, ट्रिक बहुत ही यूजफुल है और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो कि इफ यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एन थीटा प्लस कॉसेक एन थीटा। तो आप मुझे बता दीजिए कि थीटा की क्या वैल्यू रखूं जिससे कि मेरे को यहां रखने से और यहां दोनों का सम करने से 2 मिल जाए। दोस्तों, मैं अगर थीटा की क्या रखता हूँ 90 डिग्री रखता हूँ, तो आप देख सकते हो साइन 90 कितना 1, कॉसेक 90 भी कितना 1। ठीक, तो मैंने यहाँ थीटा की 90 डिग्री लिया। 0 पुट करने से काम नहीं चलेगा, 30 आप इसमें पुट कर देंगे काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी थीटा की कि मुझे दोनों जगह पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो साइन 90 प्लस कॉसेक 90, तो कितना आ रहा है आपका 1 प्लस 1 2, मतलब आपका इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है। दोस्तों, यही थीटा की वैल्यू आपको यहां भी पुट कर देनी है। सेम साइन ऑफ एन 90 प्लस कॉसेक ऑफ एन 90, तो कितना है दोस्तों 1 प्लस 1 2 तो आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी हमें ऐसा दिया हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो साइन की पावर कुछ भी हो, हमें आंसर क्या मिलेगा दोस्तों 2। साइन 4 थीटा प्लस कॉसेक 4 थीटा, साइन 8 थीटा प्लस कॉसेक 8 थीटा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आता रहता है पावर 8 वाला। साइन 6 थीटा प्लस कॉसेक 6 थीटा, दोस्तों उसका आंसर आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इजी सी ट्रिक है आपकी इस क्वेश्चन पर बेस्ड। यूपी, पीजीटी, टीजीटी, एनडीए हो, जेई मेंस हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, आरपीसी का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जो एसीएफ का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक है दोस्तों। करना कुछ नहीं है, केवल आपको ये जो गिवन है वहां थीटा की वो वैल्यू रखिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। वही वैल्यू आप उठा करके जो हमें निकालना है उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक भी फॉर्मूला
याद रखने की। चलिए, ये हमारी आज की ट्रिक थी। अब दूसरी ट्रिक पर बात करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी वो वाली ट्रिक, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसलिए मैंने कहा आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में। और दोस्तों, आपको अच्छा हमें प्यार मिल रहा है, आप हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, उसको कमेंट्स भी मुझे पर्सनली आप भेजते रहते हैं, अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, हमारा चैनल है जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे। देखिए, नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है दोस्तों वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, मैं एक बार एक चीज आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन को कई बार इस टाइप से आता है कि भाई यदि tan अल्फा इक्वल टू, उसने दोस्तों हमको दे दिया है यहाँ पर m/m+1। ठीक है, क्वेश्चन एक तो ये तो मेरा हो गया कि भाई अगर tan अल्फा इक्वल टू m/m+1 और tan बीटा इक्वल टू कितना है 1/2m+1, फाइंड अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है तो जनरली इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं हमेशा। यदि P इक्वल टू, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, कहीं कुछ काम नहीं करना आपको, बहुत इजी है। 1 + cos थीटा + sin थीटा, Q इक्वल टू cos थीटा बटा 1 + sin थीटा। ये क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, दोनों को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, देखते रहिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? PQ इक्वल टू 1, Q बटा P इक्वल टू 1, Q माइनस P इक्वल टू 1 और D है दोस्तों Q प्लस P इक्वल टू 1। ठीक है, तो बस ये आपको चेक करना है ना। चलिए, दोनों क्वेश्चन के लिए हम सेम ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए फाइंड अल्फा माइनस बीटा है ना। तो चलिए मैं इसमें इसकी कुछ जो है ऑप्शन भी लिख देता हूँ दोस्तों। अल्फा माइनस बीटा, ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 45 डिग्री, B -45 डिग्री, C 60 डिग्री और D 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने 4 ऑप्शन लिख दी। ठीक है, ओके। देखिए, दोनों क्वेश्चन में सेम चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे tan अल्फा की कुछ वैल्यू दी हुई है m/m+1, tan बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/2m+1। मतलब कि अगर आप देखें तो अल्फा और m के बीच रिलेशन है, बीटा और m के बीच रिलेशन है, लेकिन मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है दोस्तों उसमें कहीं भी m नहीं है। m इसमें नदारद है, देयर इज नो m। ठीक है, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली आपकी बुक में, जहां से आप प्रैक्टिस करते हैं, वहां आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं कि आपको इस टाइप से कोई दो रिलेशन दिए होंगे कि tan अल्फा और m रिलेटेड है, वैसे ही बीटा और m रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो आंसर पूछा गया दोस्तों उसमें कहीं भी m नहीं आ रहा है, m का लोप हो रहा है, m नदारद है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में, जैसे सेकंड क्वेश्चन को भी आप पहचानेंगे कैसे कि मुझे p इक्वल टू कुछ थीटा के रिलेशन में दिया हो गया, q भी जो है वो थीटा से रिलेटेड है, लेकिन जो मेरा जो आंसर आ रहा है ABCD उसमें कहीं थीटा नहीं है, देयर इज नो थीटा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमें ये ट्रिक लगानी है। ये हमारा टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को आपको समझ में आया होगा। इस पर हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे अभी आज की वीडियो में। ठीक है, कि हमें कुछ रिलेशन दिया होगा, लेकिन हमें जो फाइनल आंसर पूछा होगा उसमें हमारा, इसको आप पैरामीटर बोल सकते हो, ये जो m यहाँ पैरामीटर है और दोस्तों यहाँ थीटा पैरामीटर है, वो एब्सेंट है, वो है नहीं हमारे पास में। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास में आए, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए इसका तरीका क्या रहेगा आपके पास में सॉल्यूशन करने का। देखिए, हमें दिया गया है tan अल्फा इक्वल टू दिस एंड tan बीटा इक्वल टू दिस, कुछ रिलेशन गिवन है हमारे पास में दिस अपॉन दिस। ठीक है, अब देखिए मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है अल्फा माइनस बीटा पूछा उसने, उसमें कहीं भी m नहीं है। तो दोस्तों क्यों नहीं मैं यहाँ m को 0 रख दूं। ठीक है, देखिए m को 0 रखते ही हर क्वेश्चन में आपको लगभग यही तरीका लगाना है। कभी कभी आपको चेंज करना पड़ सकता है, बट आपको 90% 0 पुट करना, क्योंकि इसमें आंसर में हमारे पास में आ ही नहीं रहा पैरामीटर, तो क्यों नहीं इसको मैं यहाँ से हटा ही दूं। m पुट 0 कितना आएगा 0/0+1 तो 0।
टेन अल्फा इक्वल टू जीरो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। एक तो वैल्यू मिल गई अल्फा की, यहाँ पुट कर दीजिए। तो टेन बीटा इक्वल टू कितना है? 1/0 + 1 इक्वल टू 1। दोस्तों बीटा कितना आएगा? दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चाहिए फाइनल? अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा इट मीन्स 0 - 45 मीन्स कितना आएगा? -45। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बीटा में से अल्फा पूछा होता, अल्फा माइनस बीटा पूछा होता, ठीक है, इस टाइप से। तो खास जो हमारा जो पर्पस है वो आपको ये है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ पाए कि हमें ये ट्रिक कब लगानी है और कब नहीं। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा और आप जिस बुक में उसको देखोगे वहां भी आपको एक काफी बड़ा लगेगा, लेकिन चलिए उसको अभी हम एक शॉर्ट ट्रिक से करने जा रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या था कि यदि इफ p इक्वल टू मुझे गिवन है 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, और जो वैल्यू दोस्तों कितनी लिखी हुई q की? दैट इज cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा। तो उसने कुछ रिलेशन दिए थे कि भाई ये हमको दोनों दिए गए हैं, तो कौन सा रिलेशन इसमें से ट्रू है, काम करने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए अब अगर आपको वो ट्रिक आप नहीं लगाते हैं तो आपको बहुत ही लंबा जाना पड़ेगा, आपका आंसर लंबा निकलेगा। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है, फिर भी तरीका मैंने आपको समझाया कि p और थीटा के बीच रिलेशन है, q कोई थीटा के बराबर दिया हुआ है, मतलब थीटा मेरा है पैरामीटर है, लेकिन मेरा जो फाइनल आंसर जब उसने पूछा है देयर इज नो थीटा, उसमें मुझे कहीं थीटा नहीं दिया गया। तो दोस्तों यहाँ भी मैं इफ थीटा इक्वल टू 0, मैं अगर 0 पुट करता हूं तो मुझे p की क्या वैल्यू मिलती है? चेक कर लीजिए, 2 sin 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 0 प्लस sin 0। देखिए दोस्तों क्या आती p sin 0 0 आ जाता है और नीचे मुझे क्या मिलता है? 2 मिलता है कि 1 प्लस cos 0 1। इट मीन्स p की दोस्तों मुझे कितनी मिली? दैट इज 0। ठीक है, अब थीटा इक्वल 0 पुट करने पर मुझे q की क्या वैल्यू मिलती है? चेक कर लीजिए, cos 0 बटा 1 प्लस sin 0। व्हाट इज वैल्यू q? cos 0 1 1 sin 0 0। तो दोस्तों हमको q की क्या वैल्यू मिली? 1। तो आप देख सकते हैं इसमें से कोई ऐसा रिलेशन है जहां पर कि मैं p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 1 रखने पर इसको सेटिस्फाई कर जाऊं। पहला वाला देखूं तो p q का प्रोडक्ट करने पर क्या 1 आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि 0 इंटू 1 0 बोलेगा। तो हमारा ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब आप इस पे आइए, q अपॉन p, तो q कितना है मेरा? 1 अपॉन p कितना है? 0। तो 1 अपॉन 0 क्या 1 देगा? तो नहीं देगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। नाउ कम्स टू दी ऑप्शन नंबर 3 सी, q माइनस p। तो q माइनस p दोस्तों हमारे पास में कितना है? सॉरी यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है ना, सॉरी मैंने 1 लिख दिया। q माइनस p दैट मीन कि 1 माइनस 0 नहीं देगा हमारे पास में, 2 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। q प्लस p दोस्तों ये कितना देगा? q प्लस मतलब 1 प्लस 0, दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन यहाँ से रेडी आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा आपको मैंने ट्रिक बताई है, ये आपकी 100% ये ट्रिक आपकी काम करती है। बस इसको यूं है कि आपको अप्लाई कहाँ कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप पर, टाइप नंबर 3 का, ये टाइप नंबर 4 पर। चलिए देखिए वो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, tan अल्फा डॉट tan अल्फा माइनस 60 प्लस tan अल्फा प्लस 60 tan अल्फा माइनस 60 प्लस tan अल्फा प्लस 60 माइनस tan अल्फा प्लस 60 tan अल्फा प्लस 30। ठीक है दोस्तों, बस ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। ठीक है, और उसने जो आंसर्स दिए हैं, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन -3, 0 और D और 1, बस ये हमारा सॉल्यूशन फल है यहाँ से।
ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे दोस्तों, हमारा पूरा जो आंसर पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारा अल्फा पर रिलेटेड है। ठीक है, तो अल्फा दोस्तों यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर होगा। ठीक है, अल्फा इज व्हाट, अल्फा एक क्या है, प्राचल है, पैरामीटर है, लेकिन वो आपके आंसर में एक्सेंट है। ठीक है, अल्फा दोस्तों क्या है, हमारा एक पैरामीटर है, लेकिन वो आपके इसमें प्राचल, इसके अंदर एब्सेंट है आंसर के अंदर, तो आप इसको अल्फा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए बस। इस पूरा क्वेश्चन जो है वो पैरामीटर अल्फा पे चल रहा है, लेकिन हमारा जो आंसर जो फाइनल जी एबीसीडी उसमें देयर इज नो अल्फा, अल्फा को 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आते ही इसको दोस्तों tan 0 कितना हो जाएगा, 0। ये वाला कितना बनेगा मेरे को, tan 0 प्लस 60 और tan 0 माइनस 60। ये वाला फिर मेरा 0 हो जाएगा tan 0, ये वाला फिर मेरा 0 हो जाएगा tan 0। ठीक है, मेरा दोस्तों आंसर कितना आएगा फाइनली, tan 60 tan माइनस 60 माइनस 12 जाएगा इंटू tan 60। दोस्तों tan 60 कितना होता है, -√3 इंटू +√3। दोस्तों कितना आंसर आएगा, -33। इट मींस माय आंसर इज बी। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि जो वीडियोस आज जो हमने बनाए हैं वो 2 टाइप के थे, 2 टाइप की ट्रिक्स थी। ठीक है, ये सेकंड ट्रिक थी, उसमें हमारी पैरामीटर पर बेस्ड थी। अगर वो आंसर में नहीं आ रहा है तो उसको आप 0 पुट कीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।